वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। देखो भाई, जो हमारी आज की क्लास होगी वो एक स्पेशल क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चंस भाई। ठीक है, आज हम रीजनिंग के पढ़ेंगे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे रीजनिंग में उतना ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, तो आज हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। और भाई आपकी जो क्लासेस हैं जैसे कि हरियाणा जीके या रीजनिंग, वो भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी लाइव भी। ठीक है, तब तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आप मेरा पूरा साथ दीजिए। ओके, तो अब देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे रीजनिंग का। हाँ, और उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई। हाँ भाई, तो देखो क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है कप, लिप, बर्ड एंड डैश। ये आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है ना। किसका क्वेश्चन है? एनालॉजी का, जिसमें हम दो डाटा को देख कर के दूसरे डाटा को हम क्या करते हैं, रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं कि दो टर्म दे रखी होती हैं और उनका हम जो है वो रिलेशनशिप दिखाते हैं कि उनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। जैसे कप है, कप का लिप के साथ रिलेशन बताया है। दैट मीन्स चाय हम पीते हैं कप। ठीक है, तो हम कैसे पीते हैं, अपनी जो है वो लिप्स का यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, और चाय जो है वो कप में आती है, तो इस वजह से कप को लिप के साथ रिलेट किया है। तो इसी तरह से बर्ड का क्या रिलेशन होगा, मतलब कोई भी बर्ड है उसका जो मुख है, जो उसका मुंह होता है या लिप्स होते हैं, उसका लिप्स तो होते नहीं। ठीक है, जो माउथ होता है उसको हम एक टर्म बोलते हैं, तो वो टर्म क्या होती है? बिक। क्या होती है? बिक। तो बर्ड जो है वो बिक के जरिए जो है अपना पालन पोषण करता है या अपना फूड जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है बिक। बिक, BEAK, बिक। आगे देखिए, फ्लो, रिवर, स्टैगनेंट, डैश। जो रिवर है उसका क्या होता है? फ्लो। दैट मीन्स जो पानी है उसका क्या होता है? रिवर में बहाव होता है। तो आपको बताना है कि स्टैगनेंट क्या होता है, कि पानी का स्टैगनेंट बहाव कहाँ पर दिखाई देता है। तो आपका आंसर होगा पुल। ठीक है, कनाल में भी पानी जो है वो बहता रहता है, लेकिन पुल के अंदर पानी जो है वो स्टैगनेंट है, इसी सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन। पाव, कैट। कैट का रिलेशन किससे है? पाव के साथ, यानी पंजों के साथ। तो हॉर्स का रिलेशन किसके साथ होगा? लैम के साथ, एलिफेंट के साथ, लोयन के साथ या हॉर्स के साथ। हुफ का रिलेशन भाई, हुफ क्या होता है? खुर, खुरचे। ठीक है, खुर को बोलते हैं हुफ। ठीक है, तो इसका रिलेशन घोड़ों के साथ होता है, हॉर्स के साथ। ठीक है, जैसे बिल्ली के जो है वो पंजे होते हैं, उसी प्रकार हॉर्स के जो क्या होते हैं? हुफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओरेंथोलॉजिस्ट जो है वो बर्ड से रिलेट करता है, तो हमें बताना है आर्कियोलॉजिस्ट किससे रिलेशन रखेगा। बर्ड की स्टडी को हम ओरेंथोलॉजी बोलते हैं, लेकिन जो पर्सन बर्ड की स्टडी करता है उसे आप बोलते हैं ओरिंथोलॉजिस्ट। एंड आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आर्कियोलॉजी पढ़ता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी से रिलेशन है, और स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजी। तो आइलैंड इसका होगा, मेडिएटर, आर्कियोलॉजी या एक्वेटिक। तो राइट आंसर क्या है? आर्कियोलॉजी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। पिकॉक जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, यानी इंडिया का बर्ड है। ठीक है, पिकॉक नेशनल बर्ड है। इसी प्रकार बियर जो है वो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का, रसिया का या इंग्लैंड का। तो बियर आपका रसिया का नेशनल बर्ड आ जाता है। ठीक है, नेशनल बर्ड है ये वहाँ का। तो ये हमारे कुछ एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपको समझ आ गए होंगे, बट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आज हम कुछ अब जो क्वेश्चन है वो आते हैं स्लोग्स बेस। ठीक है,
सेलोग्स का क्वेश्चन भी आपका देखने को मिल जाता है रीजनिंग में, तो इसका 1-2 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं ताकि आपको इनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। डायग्राम बेस होते हैं, डायग्राम के हमें बनाने आने चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। सम एक्टर्स आर सिंगर, तो डायग्राम बनाएंगे सम का। ठीक है, ये सम का डायग्राम है। यहाँ पर एक्टर रख दिए, यहाँ सिंगर रख दिए। ऑल सिंगर आर डांसर, तो ऑल का रिलेशन, एस का रिलेशन किससे के साथ है, डी के साथ। अब कंक्लूजन पे आओ। सम एक्टर आर डांसर, क्या सारे कुछ एक्टर डांसर हो सकते हैं? तो एक्टर और डांसर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। बट सिंगर, सारे के सारे सिंगर डांसर हैं, है ना। और अगर सिंगर डांसर है तो इसमें सम का रिलेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो वो बताना था। आगे है नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर जो है वो एक्टर नहीं होगा। तो वन साइड रिलेशन है सम का, तो है ना। तो कोई भी सिंगर, अगर यहाँ ओनली फ्यू वर्ड लिखा होता तो हम कह सकते थे, बट जब नो का रिलेशन है, नो सिंगर इज एक्टर, तो यहाँ कंक्लूजन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, हम कह नहीं सकते यहाँ, कांट से आइए। ठीक है, हमें नहीं पता कि होगा या नहीं। सम एक्टर आर डांसर, क्या कुछ एक्टर डांसर भी हो सकते हैं, है। तो डेफिनेट में हम इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका राइट आंसर होगा नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है। ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, तो हारमोनियम का रिलेशन कैसे है, ऑल हारमोनियम वो इंस्ट्रूमेंट के साथ है, और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्लूट के साथ हैं। ऑल द फ्लूट आर इंस्ट्रूमेंट, कि क्या सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अगर यहाँ सम होता तो हम इसको कह सकते थे, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पता है ना, इंस्ट्रूमेंट सारे फ्लूट्स हैं। फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट है या नहीं ये हमें नहीं पता। ऑल हारमोनियम आर फ्लूट, तो सारे के सारे हारमोनियम फ्लूट हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी में राइट हो जाता, लेकिन डेफिनेटली में इसको हम नहीं बता सकते हैं। तो आप नाइदर, इसका भी आएगा नाइदर 1 और 2। हाँ भाई, अब आ जाओ ओड वन आउट के क्वेश्चन पर। ठीक है, फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से विषम बताना है, हिंदी में आप कहते हैं विषम। ठीक है, इनमें से विषम कौन सा होगा, बनाना, मैंगो, कैश्यू या गुआवा। तो बनाना, मैंगो और गुआवा जो है ये आपके फ्रूट्स हैं, और कैश्यू इसमें क्या है, एक अलग टर्म है। आगे देखिए, कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल एंड जीप, ये आप इसमें से बताओगे। तो इसमें बाइसिकल आपका राइट होगा। ठीक है, क्योंकि बाइसिकल जो है वो फ्यूल से नहीं चलेगा, तो और इनमें जो है वो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। लिसन, स्विम, वॉक एंड क्लिम, तो स्विम करना, वॉक करना, क्लिम करना, ये सारी आपकी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। बट लिसन जो है वो एक अलग एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आ जाएंगी, स्विम, वॉक और क्लिम ये सारी। तो लिसन इसमें अलग होगा। स्क्रू, हैमर, नीडल एंड पिन, तो हैमर, नीडल और पिन जो है वो एक मेटल से बने हुए उपकरण है, तो ये आपके राइट है। बट जो स्क्रू है वो एक अलग टर्म है इसके अंदर। ठीक है, एंड देन गोल्ड, सिल्वर, कार्बन एंड डायमंड, तो इसमें कार्बन जो है वो राइट अलग टर्म होगी। ठीक है, ओड वन आउट है। तो भाई एक पोर्शन और कवर हो गया जिसमें हमने पढ़ा फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है, ओड वन आउट का क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है हमसे, हमें इसमें नेक्स्ट जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, FAG, GAF, HAI, IAH, तो फर्स्ट टर्म उठाओ पहले। F का G से कैसे पहुंच रहे हैं, F में G में 1 ऐड करते चल रहे हैं। ठीक है, G के बाद H आया, H के बाद I आया, तो I के बाद J आना चाहिए। तो देखो भाई, J वाला ऑप्शन कोई है हमारे पास, तो सिर्फ 2 ऑप्शन है ना। तो ये बीच वाले ऑप्शन कैंसिल आउट। आगे है A, मतलब सेकंड जो एलिमेंट है वो A ही होना चाहिए, तो यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर भी है। आगे है GF, ठीक है, GFHI। ठीक है, अब देखो इसमें F को G से लिया, रिवर्स में है, H का I से।
ठीक है, ये भी रिवर्स में है। तो एच का रिवर्स क्या होगा, यानी एच से पहले क्या आएगा, ठीक है, वो बताना था आपने। तो इसमें आई जो अगर आप यहाँ लिखते हैं तो आई और एच का जो है वो रिवर्स पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो JAI आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा ग्लाहा ELFA GLHA ILJA MLNA, इनमें बताना है पेयर। तो EFG फिर HI, यानी 1 1 का ऐड होता चल रहा है, ठीक है, +1 ऐड होता चल रहा है पहला जो एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, आई में +1 कर दो, जे छोड़ कर के, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका के से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो सेकंड और फोर्थ ही है ऐसा। आगे देखियो एल एल एल, थर्ड सेकंड एलिमेंट आपका सेम रहना चाहिए, तो वो सेम है दोनों ऑप्शन में। एफ एच जे और एन, तो यहाँ पर आपका रिवर्स में चल रहा है, FGH, ठीक है। फिर IJ, यानी एक एलिमेंट और ऐड हो गया, जे के बाद के और फिर L, यानी L से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, KLLA। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तरीका समझ आ रही है। फर्स्ट एलिमेंट को चेक करना है, उसकी प्लेस वैल्यू अगर याद है तो इजीली हो जाएगा। कोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग के भी करेंगे अभी, ये आपके सीरीज फिलर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, CMMEOOGQO एंड KUU, इनमें बताना है। तो इसमें रिलेशन देख लो, सी के बाद ई आ रहा है तो डी और ई एक का एलिमेंट का फ़र्क है। देन एफ जी, एफ का फ़र्क है, तो जी के बाद आपने देखना है एच छोड़कर आई से स्टार्ट होगा। तो आई से स्टार्ट होने वाले सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एलिमिनेशन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ठीक है। सबसे पहले तो ये रीजनिंग के अंदर एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा आप एलिमिनेट करते चलते हैं ऑप्शन को, क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, ठीक है। आगे सेकंड एलिमेंट पे आइए, एम फिर ओ पे आए हैं, यानी एक एलिमेंट ऐड हुआ। फिर क्या ऊपर आए हैं, इसमें भी एक एलिमेंट ऐड हुआ। तो क्या उसे भी ऐसे ही जाना है, क्या आर और फिर एस, सेकंड एलिमेंट आपका एस होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन में ही है सिर्फ ISS, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो पॉसिबल है ही नहीं ना, इसलिए आगे चलिए। अब आओ कोडिंग के ऊपर। देखो आगे दिया है, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज़ कोडेड एज। यस भाई, क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास को अगर आप इस तरह से कोड कर रहे हैं तो बॉम्बे को बताना है कैसे कोड करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट एलिमेंट चेक करो, एम से एन पर आए एक ऐड किया, ए से बी पर आए एक ऐड करा, डी से ई पर आए 1, यानी इससे अगले वाला ही पेयर है सीधा। एस से टी पर आए या ए से बी पर आए हैं, बॉम्बे में भी ऐसे करो। बी के बाद क्या आएगा, सी, ठीक है। ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी और वाई के बाद जेड। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो, CPN CBZ, CPN CBZ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो गया, ओके भाई। आगे देखो, ट्रिपल को रिटर्न करा है इस तरह से, तो डिस्पोज को कैसे करेंगे। तो टी और एस, यानी एक रिवर्स गए हैं यहाँ पर। आर क्यू, यहाँ भी रिवर्स है। आई से एच, ठीक है, यहाँ भी रिवर्स है, यानी 1 आपने पीछे चलना है। डिस्पोज में भी ऐसे कर लो। फिर डी से रिवर्स आए सी, HI आर, ठीक है, ओ, ठीक है, एन, उसके बाद आर और उसके बाद आपका डी। तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है, CHRON, आर और डी। तो एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, ओके भाई। समझ रहे हो किस तरह से मैं तरीका बता रहा हूँ। रीजनिंग इज़ नॉट अ गेम, बस ये गेम है, जो समझ जाएगा वो समझ गया, लेकिन जो समझा ही नहीं पैटर्न को तो उसका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ पैटर्न समझना है। हर बार ये नहीं होगा कि 1 1 ऐड हुआ या 2 ऐड हुआ, कुछ और पैटर्न भी होते हैं कोडिंग के, वो 1 2 क्वेश्चन बताऊंगा अभी। देखो आगे,
इंसर्ट एंड कोड टुगेदर को लिखा है TR, ठीक है, O क्या हो, दैट मीन्स यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। TR यानी 2 रिवर्स किया है ना, 2 बैक आए हैं, T से R पर आए हैं, RST, ठीक है। तो दैट मीन्स पहला जो एलिमेंट है उसमें आपने बैक जाना है, यानी N से स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 ही ऑप्शन अभी तो, ठीक है। O से आप क्या ऊपर आए तो O, P और क्या U, यानी 2 एलिमेंट ऐड हुए। तो A से आ जाओ B और C, N और C से शुरू होना चाहिए, तो दोनों ही शुरू हो रहे हैं, मतलब सही जा रहे हैं। आगे G और E, तो E F G यानी यहाँ पर रिवर्स आए हैं, ठीक है। R से है ना, तो क्या U R, तो P से होगा है ना NCP, तो एक ही ऑप्शन बचता है NCP आ गया। बाकी आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल गया तो दैट्स ओके, ठीक है। बताया ना रीजनिंग में एलिमिनेशन को फ्रेंड बना लो, एलिमिनेशन करते चलो, कोडिंग डिकोडिंग चाहे कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन हो, एलिमिनेशन से आपका क्वेश्चन जो है वो 100% सही हो ही जाता है, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको प्लेस वैल्यूज़ अगर नहीं याद हो रही है तो सिंपल ये करो ना, फर्स्ट इनकी वैल्यू को इस तरह से देखना शुरू कर दो। इन सर्टन लैंग्वेज चैम्पियन को इस तरह से लिखा है, देखो भाई एक नया पैटर्न का कोड है, इसमें देखो कैसे करा है। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो इंटरचेंज किया है सेकंड के साथ, देखो CH लिखा पहले, फिर HC लिखा गया, AM को क्या लिखा MA लिखा, ठीक है। PI को लिखा IP, ON को लिखा NO, तो ये अलग पैटर्न हो गया, ठीक है। नेगेटिव को देखो फिर ऐसे लिखना है ENAGITE और V, इस तरह का पैटर्न ENAGITEV, तो एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है, ये राइट हो गया। दिल्ली का कोड है भाई CCIDD, बॉम्बे का बताना है। तो यहाँ पर बच्चों D से C पर रिवर्स आए हैं, E से C पर आए हैं, फिर L से I पर आए हैं, ठीक है। तो बॉम्बे का पहला A से स्टार्ट होएगा, ठीक है। देन CDE यानी एक रिवर्स है, यानी M, ठीक है। तो AM वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर मिल जाता है ऐसे भी, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास वाइज रीजनिंग की, जिसमें हमने क्वेश्चन करे और उनकी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्लास सिर्फ इतनी ही। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से स्पेशल क्लास जो है वो कंडक्ट करता रहूँ, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हेयर गाइस। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप के बारे में कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। ये PDF आपको वहीं पर शेयर की जाएगी। ओके भाई, थैंक यू जी।